अम्मी खाना बहुत लजीज बना है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ। इसीलिए बनाया। कौन है? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह केस जब हमारे पास आया तब हमें यह केस एक मामूली सी चिंगारी लग रहा था, लेकिन उस मामूली सी चिंगारी ने ऐसा धमाका किया कि इस केस का पैमाना बहुत बड़ा हो गया। और तब ग्लैमर की उस दुनिया में एक स्टार उभर रहा था, पंछी झा। उसकी कामयाबी 7वें आसमान पर थी, पर उसकी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत भी थी जो इस केस में ऐसे ऐसे रहस्य पैदा करने वाली थी जो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थे। पंची पांडे जी तो मेरे साथ फिल्म करना चाहते हैं, तुमसे मिलने के लिए पूछ रहे हैं, क्या बोलो? ठीक है, उसको घर पे बुला लीजिए। उसकी स्क्रिप्ट सुनने के बाद ही हम फैसला ले पाएंगे कि उसकी फिल्म करनी है कि नहीं। ठीक है। या मैम मेरे साथ भी, मैम थोड़ा सा मेरे साथ। ये क्या तमीज है? सेल्फी लेते हैं क्या? बदतमीज कहीं के। आपने ये जानबूझ करके ही नहीं किया, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपने हमें टिका दिए। आई एम सॉरी, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब तो ठीक है? खुश? एक्सक्यूज मी। भैया सुपरस्टार पंची और यही है ना? भैया हम तो पंची मैडम के बहुत बड़े फैन हैं, स्पेशली आए हैं झारखंड से उनके दर्शन के लिए। हाँ और भैया आप तो उनको रोजाना देखते होंगे। हाँ भैया, पंछी मैडम हमारे यहाँ का ही पान खाती हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले उनकी नौकरानी उनका मनपसंद पान बनवा के ले गई है। आप मिलवा सकते हैं हमें? हमने सुना है वो अपने फैन लोगों पे बहुत मेहरबान रहती हैं। ये देखिए, आज हम भी मसाज करवा के जाएंगे। ह्यूमर काफी अच्छा बना लिया है पांडे जी आपने, लेकिन इस स्क्रिप्ट में थोड़ा सा मसाला कम हो गया है। कॉमेडी और रोमांस के अलावा हम इस बार ना थोड़ा सा एक्शन भी करना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखते हैं हम। लेकिन परसों आप हमारा फिल्म का हीरो कुणाल किशोर के साथ एक फोटो शूट करवा दीजिए। वो क्या है ना पंचू जी कि अखबार और पत्रिकाओं में छपवाना है कि आप अगली फिल्म हमारे साथ कर रही हैं। परसों नहीं हो पाएगा पांडे जी। काहे नहीं हो पाएगा भाई? अरे वो कहा है ना कि परसों इनका विज्ञापन का शूट है, तो आप एक काम कीजिए, कल 2-3 घंटे निकाल लीजिए। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। पंछी, हमने गुप्ता जी की फिल्म करने के लिए कहा था ना तुम्हें, तो फिर सारी डेट्स पांडे जी को काहे दे दी? अरे मम्मी, गुप्ता जी का बुखार सर पे काहे चढ़ा रखी हो? एक बार बोल दिए ना गुप्ता जी को डेट्स नहीं देने, उनके साथ फिल्म नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अरे पंछी, वो हमें लॉन्च करने वाले हैं और हमने तुम्हें इंडस्ट्री में काम करने दिया ना। आज तुम सबसे बड़ी स्टार हो, जब हमें लॉन्च कर रहे हैं तो तुम हमारे साथ फिल्म नहीं करोगी? मम्मी, एक दिन हम भी लॉन्च हुए थे, तब तो आप हमारे खिलाफ थी। पापा जी सही कहते थे, गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं आप। रंग तो तुम भी बहुत बदलती हो। अगर कोई तोल देना तो तुम्हारा ही पलड़ा भारी रहेगा हमसे, समझी? बढ़िया ही तोलने वाली। अरे दीदी, जब मम्मी को फिल्मी बुखार चढ़ ही गया है, थोड़ा उतार दीजिए ना, आपका क्या जाएगा? अरे नहीं उतारना यार। हाँ पर तुम्हारा चांस है। अरे नहीं बाबा नहीं, हमारी स्क्रिप्ट ना कुछ और ही है। हमें आईएएस ऑफिसर बनना है और अभी ये बीमा का काम हमें जम रहा है, तो आप ये सब संभालो, हमें नहीं करना। सुमन, अरे तू तो अभिमान है मेरा। हमको बस एक बात की चिंता होती है कि दिवाकर क्या करेगा अपनी जिंदगी में। अरे वाह वाह वाह, इस बार का तो पोस्टर बहुत ही बढ़िया है, दीवार पे टंगा दो। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या हुआ?
एक किस में तू क्यों इतना भड़क रहा है? अरे तुम्हारी बहन तो इतनी बड़ी सुपरस्टार है, अरे फैंस को चुम्मा देती है। मार साला, अगर हमारी बहन के बारे में एक बात ही बोली ना तो काट देंगे साला यहीं पे। ये काम मार काट के बात लगा रखी है? हमारी बात सुनो। तो कहा है कि आज हमारा हैप्पी बर्थडे है क्या? और हम चाहते हैं कि हमारे बर्थडे पे तुम्हार बहन सेलिब्रिटी बनकर आए। मुझे ई पकड़ो, एडवांस पूरा 1 लाख रुपया है। रख साला पैसा। साला कमीना, तू समझता क्या रे हमारी बहन को? हाँ? तू हम पर हाथ उठाएगा? अरे पांडे जी बहुत लेट हो रहे हैं। कहाँ है पंछी? अरे 3 बजे हमको अगले शूट के लिए निकलना है। अरे बस आती होगी, बस मेकअप में थोड़ा टाइम लगता है ना, मैं भी देखता हूँ। अरे लो आ ही गई, नाम लिया और हाजिर। बैठिए। सॉरी पांडे जी, लेट हो गया, हमको तैयारी में थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, हाय कुणाल। शुरू करें? हाँ आइए। कुणाल का सोलो शूट हो चुका है, आपका सोलो शूट करते हैं, दोनों का साथ फोटो शूट करते हैं। सोनू भैया किसका फोन है? दिवाकर का। दिवाकर का? दिवाकर? आज अचानक दीदी की याद कैसे आ गई? यादों में तो बसते हैं आप। कौन बोल रहा है? हम आपके फैन बोल रहे हैं और नाम है सुनील। तो कहा है ना, आज हमारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विश नहीं कीजिएगा? लेकिन आप दिवाकर के फोन से क्यों बात कर रहे हैं? दीदी फोन काटो, फोन काटो। दिवाकर, दिवाकर तुम लोग क्या कर रहे हो दिवाकर के साथ? छोड़ो उसको। आप या तो छुड़वा लीजिए ना, और लगे हाथों नाच भी दीजिएगा। और हाँ, अगर आप आए नहीं ना तो अपने भाई से कोई मिल नहीं पाइएगा। मुझे हेलो, अगर आप आए नहीं ना तो अपने भाई से कोई मिल नहीं पाइएगा। जैन सर। जैन। आइए। सर पेट और गले पर वार किया गया। इस औरत का नाम फरीदा है सर। पड़ोसी ने बताया कि 2 लोग यहाँ पर आए थे, इसका मर्डर किया और इसके बेटे महमूद को उठा ले गए। कौन थे वो लोग? कोई नहीं पहचानता सर, उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन वो लोग महमूद को एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी में उठा ले गए। फरीदा और उनके बेटे महमूद के अलावा और कौन रहता है? फरीदा विधवा थी सर, महमूद के साथ रहती थी। पता चला है कि महमूद फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप मैन था। अरे भाई दरवाजा खोलिए, अरे दरवाजा खोलिए भाई आप। अरे पांडे जी, केवल आप कर हमारा पैसा लेके नहीं भागिए पंछी जा। अरे पंची जैसी सुपरस्टार आखिर भागेगी क्यों गुप्ता जी? मुझे तो ये मैटर ही दूसरा लगता है। देखिए मैटर वेटर गया भाड़ में। एक काम करते हैं, पूरा फिल्म इंडस्ट्री का यूनियन को लेकर चलते हैं पुलिस के पास और ये पंछी झा के ऊपर धोखाधड़ी का केस करते हैं। चलिए आइए। पांडे जी, पंछी अब नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ हमारी डेट्स अवेलेबल है। लेकिन तुम्हारा हीरो कुणाल किशोर तो पंची के साथ फिल्म करना चाहता था। हाँ तो ठीक है, फिर बना लीजिए बिना हीरोइन का फिल्म, क्योंकि पंछी के आने के आसार तो नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप जानते हैं कि पंची कहाँ है? अरे पांडे जी, सारी बात फोन पर ही करेंगे का? ऐसा कीजिए, आज शाम हमारे घर आ जाइए, ठीक है? हम आपका इंतजार करेंगे, आइएगा जरूर। ठीक है। जानते हैं, अब सारा का सारा चर्चा फोन पे कीजिएगा। है? हाँ नहीं रखते हैं, अब मेहमान आए। हाँ प्रणाम प्रणाम। कुणाल किशोर जी, भैया आज अभिनेता का नेता के यहाँ आना कैसे हुआ है? वो नेताजी, दरअसल पंछी के बारे में हमें आपसे कुछ बात करनी है। पंछी? नहीं हमने भी सुना है कि आपका फिल्म रुक गया है उसका गायब होने से, पर हम क्या कर सकते हैं? जो करना है वो आप ही कर सकते हैं नेताजी। छोड़ दो मुझे। क्यों लाए मुझे? मैंने क्या किया? छोड़ दो मुझे।
सर यही महमूद है जिसको इस गाड़ी से किडनैप करके ले जाएगा। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। कौन लोग हो सकते हैं ये जो एक मेकअप आर्टिस्ट की मां को मारकर उसे अगवा कर ले गए? सर मैंने पता किया, इस महमूद के पास पिछले कई सालों से काम नहीं था। ये और इसकी अम्मी काफी तंगी में गुजर बसर कर रहे थे। महमूद और इसकी अम्मी की किसी ना किसी से दुश्मनी जरूर होगी। इनके बारे में सब कुछ पता करो। और ये गाड़ी जिस डायरेक्शन से आई है उस एरिया के सभी सीसीटीवी खंगालो, शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए ये गाड़ी कहां गई, कहां से आई। और पता करो महमूद फिल्म इंडस्ट्री में किन किन लोगों के साथ काम करता था। ओके सर। सर मैं कमी सर, एक प्रोड्यूसर है सुंदर गुप्ता, आपसे मिलना चाहते हैं। महमूद? नहीं साहब, हम किसी महमूद को नहीं जानते। अब साहब हम तो आपके पास वो पंछी झा के बारे में बात करने आए हैं। पंछी झा? वो स्टार? हाँ साहब, हमको पंछी झा के ऊपर धोखाधड़ी का केस करना है। वो हमारा पैसा लेकर भाग गई। पंछी झा भाग गई? अरे साहब पंछी झा ही नहीं, उसका पूरा परिवार ही गायब है। वो कहा है साहब कि हम पंछी झा को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन हमको मिलने का टाइम ही नहीं दे रही थी। तो फिर हम उसकी माँ बिमला से मिले। नमस्ते गुप्ता जी। जी नमस्ते। बिमला जी, वो पंछी जी हमारा स्क्रिप्ट पढ़ी? पंछी जी तो आपका स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, पर हमने ना आपका स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा और सच बता रहे हमको आपका स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा लगा। गुप्ता जी हम क्या कह रहे थे कि हीरोइन के साथ सेकंड लीड में अगर माँ का कैरेक्टर आ जाए ना तो समझो आपका फिल्म एकदम हिट है। आप समझ रहे ना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। हाँ, अच्छी तरह समझ रहे हैं। आप तो माँ का रोल में एकदम फिट है। तो फिर कर लीजिए ना हमें कास्ट। अरे कर लिया कास्ट। बस एक बार पंछी जी से हाँ कहवा दीजिए। अरे आपने हमें कास्ट कर लिया, पंछी जी की सारी की डेट्स आपकी। उसके लिए हमने अपनी फिल्म की कहानी भी चेंज कर दी और उसके साथ अपनी फिल्म में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। ये देखिए सब। लेकिन साहब फिर भी उसने हमें पंछी से नहीं मिलवाया और तो साहब हमसे फिल्म का साइनिंग अमाउंट भी ले लिया। ये लीजिए बिमला जी, पूरा 10 लाख का चेक। अब तो पंछी जी से बात करवा दीजिए, काहे को डेट्स वेट्स और शूटिंग वूटिंग का तैयारी जो करना है ना हमको। जी जरूर गुप्ता जी। वो क्या है ना कि पंछी तो अभी आउटडोर शूटिंग के लिए गई है, तो वो जैसे ही आती है ना मैं आपकी बात करा देती हूँ, ठीक है? साहब पंछी के वापस आने से पहले हमारा दिया हुआ चेक भी पास हो गया, लेकिन पंछी हमको नहीं मिली। और साहब अब अचानक पूरा परिवार ही गायब है। अरे साहब सिर्फ हमारा ही नहीं, बहुत सारे प्रोड्यूसर का पैसा लेके गायब हुए हैं ये लोग। लेकिन एक स्टैब्लिश स्टार इस तरह से लोगों का पैसा लेकर भागेगी क्यों? अब साहब वो तो आप लोग पता लगाइए। पर साहब पंछी, उसकी माँ, उसका बड़ा भाई सोनू, सबका फोन बंद है। हम बहुत ट्राई कर चुके हैं। मिश्रा इनकी कंप्लेन ले लो। ठीक है गुप्ता जी, आप अपनी कंप्लेन लिखवा दीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। सुना, इसका पता लगाओ ये पंछी और उसके परिवार के गायब होने के पीछे क्या कहानी है। बैठ सर। कुणाल, तुम्हारे और शमिता के साथ हम एक फिल्म पहले भी कर चुके हैं। अब अगली फिल्म के लिए हम पंछी जी को रिप्लेस करके शमिता जी को ले रहे हैं। वो सब तो ठीक है पांडे जी, पर ये पंछी और उसके फैमिली मेंबर्स के गायब होने का चक्कर क्या है? अरे कुणाल, बाहर में गई पंछी और पंछी की फैमिली का चक्कर, मुझे और नुकसान बर्दाश्त नहीं करना। मुझे तो शमिता जी के साथ ही फिल्म शुरू करनी है बस। लगता है पांडे जी कुणाल के सर से अभी तक पंछी का भूत नहीं उतरा। सुनिए, ये पंछी और उसका परिवार कहाँ है, कुछ पता है आपको? इनके यहाँ तो करीब 20 दिन से ताला लगा है। आखिरी बार जब देखा था तो कहीं घूमने जा रहे थे। कहाँ घूमने जा रहे थे? इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। पंछी के साथ और कौन कौन गया था? पूरा परिवार था, दोनों भाई, सोनू, दिवाकर, छोटी बहन और उनकी माँ। अरे दिवाकर क्या कर रहा है, जल्दी करना। हाँ दीदी हो गया, आया। उनकी मेट सुनीता उनके जाने के बाद वही यहाँ ताला लगा कर गई थी। सुनीता? ये सुनीता कहाँ रहती है? कोई नंबर है आपके पास उसका? ये तो मालूम नहीं सर, लेकिन जब से ये लोग यहाँ से गए हैं कई लोग आकर इनके बारे में पूछ रहे थे।
कुछ दिन पहले तो दो गुंडे भी आए थे, काफी हंगामा मचा कर गए थे। खोल खोल, हमको पता है तुम सब अंदर दुबक के बैठे हो। तो क्या उस वक्त वाकई में पंची और उसका परिवार घर के अंदर थे? नहीं सर, वो लोग तो ऐसे ही हंगामा मचा रहे थे। सर, पंची की पूरी फैमिली के फोन नंबर्स तो मिल गए हैं, लेकिन सबके फोन बंद आ रहे हैं और उसकी मेट सुनीता के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। सुनीता का नंबर इनके कॉल रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा, सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। और उन गुंडों का पता चला जिन्होंने पंची के घर के बाहर हंगामा मचाया था? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। लेकिन सर, मैंने नोटिस किया पंची के घर के बाहर का सीसीटीवी भी डैमेज्ड है। एक बात और पता चली है सर। क्या? गुप्ता की तरह पंची ने एक और फिल्म प्रोड्यूसर पांडे से भी साइनिंग अमाउंट ले रखा था। ये पांडे भी पंची और हीरो कुणाल के साथ एक फिल्म बनाने वाला था। एक एस्टैब्लिश स्टार इस तरह से चीटिंग करके भागेगी क्यों? सीसीटीवी का डैमेज होना, गुंडों का घर के बाहर आकर हंगामा मचाना, शायद ये लोग किसी डर की वजह से गायब हुए होंगे। एक काम करो, सबके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, शायद वहां से ये पता चल जाए कि ये लोग कहां पर हैं। सर, महमूद के बारे में एक बात पता चली। महमूद 3 साल पहले तक सुपरस्टार पंची का मेकअप मैन था। फिल्म स्टार पंची झा और उसके मेकअप मैन महमूद का ये 3 साल पुराना कनेक्शन हमारा ध्यान खींच रहा। तब पंची और उसके परिवार को गायब हुए 20 दिन हुए थे। मेकअप मैन महमूद और उसकी मां का यह केस पंची और उसके परिवार के गायब होने के 18 दिन बाद हुआ था। फरीदा का मर्डर और महमूद का अगवा किया जाना पंची और उसके परिवार के गायब होने से जुड़ा था। पर कैसे? ये बहुत ही पेचीदा सवाल थे। महमूद और उसकी मां के बैकग्राउंड में इस क्राइम से जुड़ा कोई भी एंगल नजर नहीं आ रहा था। पंची और उसके परिवार के लोगों के फोन बंद थे, साथ ही इनमें से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं था। इसलिए हम पंची के घर का सर्च वारंट निकाल रहे थे और साथ ही पंची से जुड़े लोगों से महमूद और उसकी मां के बारे में पता कर रहे थे। सर, ये संयुक्ता है, पंची की हेयर स्टाइलिस्ट। ये महमूद को जानती है। मैंने पिछले 3 साल से महमूद को नहीं देखा है। वो जब पंची मैडम का मेकअप करता था तब महमूद का पंची मैडम से बहुत झगड़ा हुआ था। डन मैडम, मैं संयुक्ता जी को चेंज करवाने के लिए भेजता हूँ। ओके दादा। वीडियो चालू है। दीदी, किसका फोन है? देखो तो। अरे, ये तो महमूद का फोन है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ वीडियो निकालने का? अभी हम तुमको पुलिस में अंदर करवाएंगे। इसको अंदर नहीं करवाएंगे, इसका तो वो हाल करेंगे जिंदगी भर याद रखेगा। पंची मैडम के कहने पर महमूद को इंडस्ट्री में सबने काम देना बंद कर दिया था। महमूद के बारे में और क्या जानती हो तुम? सर, इसके अलावा और कुछ नहीं जानती। और पंची, वो और उसका पूरा परिवार कहाँ गायब है? सर, वो लोग कहीं घूमने गए और पंची मैडम ने जाने से पहले मुझे खुद बोला था कि वो वापस आकर पांडे जी की फिल्म करेंगी। फिल्म तो वो गुप्ता जी की भी करने वाली थी और सब लोग बोल रहे हैं कि वो सबका पैसा लेके भाग गए। नहीं सर, पंची मैडम को बदनाम किया जा रहा है। गुप्ता जी की फिल्म के लिए तो वो पहले ही मना कर चुकी थी। नमस्कार पंची जी। कहा पंची जी, आप हमारा मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है और हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। लगता पुराना बातें भूले नहीं है आप। गुप्ता जी, ऐसे मेरी वैनिटी में आके पुरानी बातें आप याद दिलवाएंगे, तब तो की परेशानी और बढ़ जाएगी। अरे परेशान तो हम बहुत हैं। अरे आपकी माँ को लॉन्च कर रहे हैं, उनको पैसा थमा चुके हैं और आप हमको भाभी नहीं दे रही हैं। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे गुप्ता जी, मैंने माँ को बोल दिया है। लेकिन देखिए पंची जी, और प्लीज बिना इजाजत के मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। और सर, मुझे तो पांडे जी की नीयत भी ठीक नहीं लगती। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने पंची मैडम को रिप्लेस करके शमिता मैडम को अपनी फिल्म में ले लिया। सर, ये सब लोग मिलकर पंची मैडम की इमेज खराब कर रहे हैं कि वो पैसे लेके भाग गई। कुणाल और शमिता, बस यूं समझ लो कि इस सीन में तुम दोनों को आग लगा देनी है। ये समझो कि 3 साल बाद तुम दोनों आपस में मिल रहे हो, उसे फील करो, फील। एक रेसल करें? एक करते हैं। अरे बेटा, एक रेसल कर लेना, उसके बाद फिर टेक करेंगे ना। हाँ ठीक है, रेसल करते हैं। ओके, रेडी? चलो रेडी, चलो भाई, एक्शन। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम हमको भूल सकते हैं, लेकिन हम तुमको कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे क्या हुआ कुणाल, लाइन भूल गए?
अरे कुणाल को लाइन दो भाई। लाइन है तुम्हारी। सर मैं महमूद के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मुझे पता है कि गुप्ता जी का पंची से क्या मैटर था। सुना है गुप्ता जी आपके अच्छे दोस्तों में से हैं। कहीं आप जानबूझ के गुप्ता जी के बारे में हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? सर दोस्त तो पंची भी मेरी बहुत अच्छी है, पर काम अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह। अब उसके चक्कर में अपनी फिल्म तो नहीं रोक सकता था ना। अब पंची का कुछ पता चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने पंची को निकालकर अपनी फिल्म में शमिता को ले लिया। तो पंची और उसके परिवार के गायब होने की वजह क्या हो सकती है? उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कुछ और? सर मुझे कोई आइडिया नहीं, पर ये मुझे पंची के भाई के दोस्तों का कांड लगता है। भाई कौन? दोनों? नहीं, वो छोटा वाला दिवाकर। अभी कुछ महीने पहले ही उसके दोस्तों ने उसका किडनैप किया था। हेलो 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 हेलो, सुनो भैया जल्दी चलना पड़ेगा, दिवाकर की जान खतरे में है। फिर उसके बाद ही पंची ने अपने भाई को उन लड़कों के चंगुल से छुड़ाया था। कौन थे वो लड़के? उसके हॉस्टल के थे भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता सर। पांडे जी अगर आपको इतना ही शक था तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए? सर मैंने भी यही सोचा था, पर इससे पहले गुप्ता जी ने पंची के खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर दिया। पर सर मुझे नहीं लगता कि पंची किसी का पैसा लेकर भाग सकती है। मैं कम सर? यस कम इन। एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर। दिवाकर के जिन दोस्तों ने उसे किडनैप किया था उन पर पुलिस केस भी बना था, लेकिन अरेस्टिंग के एक हफ्ते के बाद ही उन सबको जमानत पर रिहा कर दिया गया था और अब वो लड़के उसी हॉस्टल में रहते हैं। गाड़ी निकलो। सर हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर ऐसा करने के लिए हमें दिवाकर ने उकसाया था सर। हमने सिर्फ उसको ये बोला था कि हमारे बर्थडे पे अपनी बहन को बुला दे, और वो हम पे थूक दिया। आइए आइए पंची जी। पंची ने तुम सबको अंदर करवा दिया था, इसी वजह से तुमने पंची और उसके पूरे परिवार को गायब किया ना? नहीं सर, हमने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है सर। हम सच बोल रहे हैं, हमने और कुछ भी नहीं किया है। मिश्रा तब से कुटाई करेंगे, जब तक ये सच ना उगले ना हाथ रुकना नहीं चाहिए। सर हमने दिवाकर के दोस्तों को बहुत तोड़ा, लेकिन वो वहीं के वहीं है। हमने इनकी फोटो पंछी के पड़ोसियों को भी दिखाई, लेकिन ये वो गुंडे नहीं है जिन्होंने पंछी के घर के बाहर तोड़फोड़ की थी। तो फिर ये गुंडे होंगे कौन? पंची की हेयर स्टाइलिस्ट ने बोला गुप्ता को कि कोई पुराना इशू है और गुप्ता ही धोखाधड़ी का केस फाइल करके गया है। हो सकता है कोई गेम खेल रहा हो। गुप्ता के साथ साथ पांडे और पंची से जुड़े हर आदमी की एक्टिविटीज पता करो। सर पंची का घर सर्च करने की परमिशन मिल गई है। पंची के कॉलिंग रिकॉर्ड से उसकी मीट सुनीता का नंबर भी मिल गया है। उसको पंची के घर पे ही बुलवा लिया है। पंची के कॉल रिकॉर्ड से कुछ और पता चला? जी हाँ सर, इन सभी का फोन 22 दिन पहले पटना से 300 किलोमीटर दूर लालगढ़ में बंद हुआ था। पंची ने लास्ट कॉल हीरो कुणाल किशोर को की थी, तब उसका फोन लालगढ़ में ही एक्टिव था। गाड़ी निकलो। सर यही उम्मीद है। अंदर कुछ नहीं मिला। साहब हमको नहीं पता वो लोग कहाँ घूमने गए थे। जब वो लोग नहीं थे हम अपने गांव गए थे। पंची और उसका परिवार कहाँ का रहने वाला है? साहब वैसे तो ये लोग भागलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन भागलपुर में कहाँ ये हमको नहीं पता है। इनका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी? नहीं साहब, हमको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। इनका आपस में रिश्ता कैसा था? वैसे तो सब कुछ सही था, लेकिन दिवाकर भैया के घर में किसी से नहीं बनती थी। यही पटना में उनका कॉलेज था, लेकिन घर के बजाय हॉस्टल में रहते थे। दिवाकर तुम हॉस्टल छोड़ काहे नहीं देते? यहाँ का दिक्कत है तुमको? यहाँ का दिक्कत है? यहाँ पर जो हमको दिक्कत था ना,
वो दिक्कत हॉस्टल जाके भी खत्म नहीं हुआ है। ये इनका फिल्मों का असली नौटंकी जब तक चलता रहेगा, हम साला रोज ऐसे उठाते रहेंगे। अब तो अम्मा को भी इन्होंने अपने जैसा बना लिया है, बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया। और तुम, अब तो तुम भी अपनी बेटी के साथ नंगा नाचोगी। बस दिवाकर, हम अपने बारे में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अम्मा के बारे में छी। छी दिवाकर, तुम हम जो है ना वो सब दीदी की बदौलत है। फालतू की बकवास ना करो, समझे? अरे वो आईपीएस, हमको प्रवचन मत दो, अपना बकवास बंद रखो। तुम बकवास तुम बंद करो। अरे हमको फिल्म स्टार बनना था, हम बन के दिखाए। सुमन को आईपीएस बनना है, वो बन के दिखाएगी। लेकिन तुम जब कुछ बन के दिखा देना ना, तब जाके हमको आके अकड़ दिखाना। अरे हम क्या बनेंगे? हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा जड़ तो तुम हो। साला रोज रोज का नौटंकी और झंझट आदमी खत्म कर देते हैं। छोड़ दो, छोड़। अरे इसको हमको मारने में खुशी मिलती है ना, तो मारने दो। अरे इसके लिए हमने खुद को न्यौछावर कर दिया, लेकिन इसको हमको लाश बनाना है ना, तो बनाने दो। इसको चैन मिलता है, मिलने दो। तू ले ये चाकू, मार मुझे, ये पकड़, मार मुझे, मार मुझे। दिवाकर की किसी के साथ नहीं बनती थी, फिर भी दिवाकर सबके साथ घूमने गए। साहब यही बात हमको अजीब लगी थी। और दूसरा भाई सोनू, सोनू की सबसे बनती थी। सर वो सगा भाई नहीं था। सगा भाई नहीं था? फिर? साहब वो पंची दी का दूर का रिश्तेदार था। उसके माँ बाप गुजर गए थे, तो ये इनके घर में रहता था। पंची दी का सारा काम वो ही संभालता था। और पंची की छोटी बहन सुमन, सुमन क्या करती थी? वो जो पुलिस की जो परीक्षा होती है ना, बड़े वाली, उसकी तैयारी कर रही थी और साथ साथ बीमा का काम करती थी। सर, हमने घर के अंदर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, आपको कुछ बताना था, आइए। सर, पंछी की कार बिल्कुल वैसी ही मॉडल की है जैसी कार में महमूद को अगवा किया गया था। उस कार पर नंबर प्लेट नहीं, लेकिन ये कार बिल्कुल वैसी है। ये इत्तेफाक है कि दोनों कार एक जैसी हैं, या फिर सर, मैंने बाकी दोनों के फुटेज भी चेक किया, वो दो गुंडे भी कैप्चर हुए जिन्होंने यहाँ तोड़फोड़ की थी। ये देखिए, मेरे को बुलाओ। सर, इनमें से जानती हो किसी को? नहीं साहब, नहीं जानती हूँ। अच्छा सुनीता, इसका नाम महमूद है, इसको जानती हो? नहीं साहब। सर, हमने बाहर पूछताछ की तो मालूम चला कि बंगले के बाहर जो पान की दुकान है वो उसी दिन से बंद है जिस दिन ये लोग घूमने गए, और उस पान वाले के बारे में बाहर कोई कुछ नहीं जानता। तुम जानती हो पान वाला कौन है? हाँ साहब, पंची दी का फैन था, झारखंड से आया था, पंची दी को हमेशा देखते रहता था, तभी तो बाहर पान की दुकान खोल के बैठा था। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम जी, आप ही की कृपा से हमारा ये पान का दुकान खुल पाया है मैडम। ओह वाओ, नाइस। हम चाहते हैं कि हमारा पहला पान आप खाएं। नाइस। धन्यवाद मैडम। रहता कहाँ है ये पान वाला? साहब दुकान के बाहर सोता था, सबको बोलता था झारखंड का है। पता करो ये पान वाला कहाँ गायब है, और मेट सुनीता ने जो दिवाकर के बारे में बताया वो भी कंफर्म करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनीता किसी के कहने पर ये सब बोल रही है? ओके सर। हेलो, ये तो महमूद है सर, वहाँ एक और है। पहले पंछी और उसकी फैमिली गायब होती है, और अब महमूद के साथ एक और लाश मिलती है। सर, पंछी का और उसके परिवार का गायब होना और ये मर्डर्स आपस में कनेक्टेड तो नहीं? हो सकता है कि महमूद को पंछी की गाड़ी में अगवा किया गया। महमूद का पंछी के साथ झगड़ा था। अंदर नहीं करवाएंगे, इसका तो वो हाल करेंगे जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन पंछी ने इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की। मतलब ये समझा जा सकता था कि पंछी महमूद के साथ अपना हिसाब चुकता कर सकती थी।
पर यह मामला 3 साल पुराना था और महमूद की मां का भी मर्डर हुआ था और महमूद के साथ साथ हमें एक अज्ञात लाश और भी मिली थी। हमें इन तीनों मर्डर की मिस्ट्री भी सॉल्व करनी थी।